यज्ञ क्या है? यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ का अर्थ क्या होता है? संस्कृत व्याकरण में जाते हैं। यज्ञ दाने धातु है, नंग प्रत्यय होता है तो यज्ञ बनता है। इस शब्द की उत्पत्ति होती है यज्ञ की। इसका अर्थ होता है दान देना। यज्ञ का अर्थ होता है दान देना। देवताओं को आहुति प्रदान करना यज्ञ है। देवताओं को हम दान दे रहे हैं, उससे हम यज्ञ कहते हैं। किसी को देना, चाहे आप द्रव्य का दान करते हैं तो वो भी यज्ञ है, माने पैसा। अन्न का दान करते हैं तो वो भी यज्ञ है। वस्त्र का दान करते हैं वो भी यज्ञ है। मिष्ठान मीठा का दान करते हैं वो भी यज्ञ है। फल का दान करते हैं तो वो भी यज्ञ है। पान का दान करते हैं तो वो भी यज्ञ है। माने किसी वस्तु का आप दान कर रहे हैं, किसी के निमित्त गुरु की सेवा कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से, सामग्री से जो बनता है, जो कुछ बनता है उसे यज्ञ कहते हैं। इसी प्रकार जो है यज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति होती है दान देना। देखिए होता क्या है, यज्ञ में हम देवताओं के लिए आहुति प्रदान करते हैं। सामग्री के द्वारा, शाकला के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करते हैं। उनका वह भोजन है। भोजन प्राप्त करके वह बलवान होते हैं, बलिष्ठ होते हैं, ताकतवर होते हैं और प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे दुखों को हरते हैं, हमारे कष्टों को हरते हैं, हमारी परेशानियों को हरते हैं, जीवन में सुख प्रदान करते हैं। देव हम पर प्रसन्न हो जाए तो हमें मालो माल कर देगा। आप जो मांगेंगे वह प्रदान करेंगे। उनके सामर्थ्य में जितना जो कुछ है वह आपको दे देंगे। इसलिए हम यज्ञ करते हैं। तो आइए, यह सुअवसर प्राप्त हुआ है यज्ञ का। स्वामी सद्गुरु आश्रम, मोहरगंज, चहनिया, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश में। यह इस यज्ञ का विधान दिसंबर माह में मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष में षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी 7 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर 2024 तक है। 3 दिन का यह समय रखा गया है। आपकी सुविधा के अनुसार आप 1 दिन भी आ सकते हैं, 2 दिन भी आ सकते हैं, 3 दिन भी आ सकते हैं। मेरा तो आग्रह है सभी शिष्यों से इस यज्ञ में उपस्थित हो गए, सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी प्रेमियों से। जहाँ तक मेरा वीडियो पहुँच रहा है वहाँ तक सब लोग जो है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इस यज्ञ में भाग लीजिए। इस यज्ञ का बहुत फल है। आप जब यज्ञ करेंगे, आपके जीवन में जो उपलब्धि होगी तब समझ में आएगा कि यज्ञ करने से क्या लाभ होता है। यह प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है। बड़े बड़े यज्ञों का विधान किया गया है। वेदों में बड़े बड़े यज्ञों का विधान किया गया है और उस यज्ञ के विधान के अनुसार जब यज्ञ लोग करते थे वह मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। जैसे महाराजा दशरथ ने पुत्रष्टि यज्ञ करवाया था, उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ऐसे बहुत सारे, जिस प्रकार से महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, उन्हें हस्तिनापुर का साम्राज्य प्राप्त हुआ था। इस उपलक्ष्य में राजसूय यज्ञ किया था उन्होंने जो है। ऐसे बहुत सारे यज्ञों का प्रावधान है। आजकल के लोग करना ही नहीं चाहते तो फल कहां से मिलेगा? कहां दान देना चाहिए, कहां दान नहीं देना चाहिए, यह भी विचार करना चाहिए। सुयोग्य व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए, जो उसके योग्य है, तभी आपको फल प्राप्त होता है।
अब जो योग्य नहीं है आप उसे दान देते हैं तो निष्फल है, उसका कोई फल नहीं है। जिस प्रकार से हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, फूल पत्रम पुष्पम फलम त्वयम यो में भक्त्या प्रयच्छति है। पत्र है, फूल है, फल है, मिष्ठान है, सामग्री है, भोज्य पदार्थ है, भगवान के चरणों में रख के प्रणाम करते हैं, समर्पित करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। मेरा भक्त आया है, मुझे समर्पण के भाव से समर्पित कर रहा है, मैं इस पर प्रसन्न होकर के जो है इसे आशीर्वाद दूं, इसकी कामना को पूर्ण करूं, इसके दुख को दूर करूं। ऐसी कृपा होती है। तो कुल मिलाकर के हमें कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, भली भांति विचार करके आप देवे, जिसको भी देवे, जहाँ भी देवे, जैसे भी देवे, तो आपको फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, आपका जीवन सुखमय हो जाता है।